أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. This is chapter 5. In this lesson, अब पिछले क्लासेस में हमने फ़ेल मादी पढ़ लिया था और उसके सम डिविजन्स पढ़े थे और उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें आती हैं ये भी हमने पढ़ा था. अब आज के बस मुदारे को भी हमने पढ़ा था, मुदारिउन. फिर भी मुदारिउन को लूँगी मैं और उसके बाद फ़ेल अम्र को लूँगी. ये सब इट इज़ जस्ट लाइक रिविजन क्लास के जैसा है आप लोगों के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो अल्लाह के फضل و करम से आज की क्लास इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे. तो अक़सामुल फ़िअल करेंगे, कैटेगरीज ऑफ द वर्ब इंशाल्लाह कराऊंगी आज की क्लास में. अक़सामुल फ़िअल, अक़साम इज द डिविजन्स और द टाइप्स और द कैटेगरीज ऑफ वर्ब. तो प्रेजेंट वर्ब जो होता है आप सबों को पता है, फ़ेल मादी ये होता है पास्ट टेंस होता है, फ़ेल मुदारिउन इज द प्रेजेंट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस के साथ चलता है वो. फ़ेल अम्र इज द इम्पेरेटिव और कमांडिंग वर्ब, ये हुक्म देने वाला वर्ब होता है. वर्ब मतलब फ़िअल होता है. ऑल प्रेजेंट टेंस वर्ब फ़ेल मुदारिउन स्टार्ट विथ वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स. तो फ़ेल मादी को पहचानने के लिए इसको कैसे पहचाना जाता है ये भी हमने पढ़ा था, सीखा था हमने. तो फ़ेल मादी में जो भी एक्स्ट्रा अल्फाज आते हैं वो एट द एंड ऑफ द वर्ब होते हैं, एट द एंड ऑफ द फ़िअल होते हैं, फ़िअल के आखिर में आते हैं. मुदारे को पहचानने के लिए ऑलवेज हमेशा मुदारे शुरू होता है ये जो नीचे जो दिए गए हैं अलिफ या ता नून, ये चार हुर्फों में से कोई ना कोई एक हुर्फ आता है फ़ेल के आगे. तो फ़ेल मुदारे शुरू होता है हमज़ा या ता नून से. कोई एक आता है, नॉट ऑल द फोर एट ए टाइम, ये चारों भी एक साथ नहीं आते, एक एक एट ए टाइम आता है. तो मुदारे को पहचानने के लिए तो उससे पहले फ़ेल से पहले हमज़ा आता है या नहीं तो या आता है, ता आता है या तो नून आता है. फ़ेल मादी में क्या होता है, ऐसी कोई निशानियां नहीं होती हैं. फ़ेल मादी के आखिर में, फ़ेल मादी के आखिर में एक्स्ट्रा लेटर्स आते हैं, ता सुकून, ता, ती, टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नून निस्वान आता है वगैरह वगैरह. बट फ़ेल मुदारे में आगे भी आते हैं अल्फाज हमज़ा या ता नून और आखिर में भी चंद प्रीफिक्सेस, चंद सफिक्सेस ऐड होते हैं. ओके. तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्पल देखेंगे हम. कतबा को लेंगे, फ़ेल मादी कतबा ही रोट. कतबा से अगर हमज़ा उसको लगाएंगे, फ़ेल मुदारे बनाना है तो ये क्या होता है, अक्तुबु या उक्तुबु या इक्तुबु, कैसे पढ़ना चाहिए इसको? उक्तुबु. देखिए ख्याल करिए उक्तुबु क्यों आ रहा है. कतबा यक्तुबु, कतबा फ़ेल मादी कतबा, फ़ेल मुदारे यक्तुबु. अक्तुबु. तो कैसे समझे, देख देख दिखाकर बोले आप. अक्तुबु हमजा से आता है, या आता है यक्तुबु, ता आता है तो तक्तुबु, नून आता है तो नक्तुबु. कतबा फ़ेल मादी ही रोट, इन्हें क्या राइटिंग के मीनिंग में आता है. अक्तुबु आई एम राइटिंग, यक्तुबु ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है. तक्तुबु वो औरत फीमेल यानी कि मुअन्नस लिख रही है. नक्तुबु हम लिख रहे हैं. तो ये तो मैंने ये सिर्फ एक आपको ये डाला है, तो ये हम इंशाल्लाह ये हमको ये पढ़ना है और ये सीखना है. तो ना अब आपको पता चल रहा है कि तो हमजा या तानून से जो भी वर्ब शुरू होगा तो इट इज़ फ़ेल मुदारे. नो आप मुझे बताइए, जबीन मुझे बताइए आप, लाइबा, लाइबा ये फ़ेल मादी है या फ़ेल मुदारे? ये फ़ेल मादी है. क्यों है ये फ़ेल मादी? क्योंकि ये इसमें फ़ेल मुदारे के कौन से भी हर्फ से नहीं शुरू हो रहा है. तो इनको कहा जाता है द साइन ऑफ मुदारे. द साइन ऑफ मुदारे, ये अलामत है मुदारे की. अलामातुन मुदारिउन. ओके यास्मीन आप बताएं. फ़ेल मुदारे मैम, क्यों है फ़ेल मुदारे? क्योंकि ये ता से शुरू होते हैं मैम, फ़ेल मुदारे की अलामत है इसमें. ओके इतना भी बता देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा. ओके अब ये बताइए और दूसरे कौन स्टूडेंट हैं यहाँ पे? नीलुफर आप बताएं. नहीं थे वो. is फ़ेल मादी because there is no sign of मुदारे. वेरी गुड माशाअल्लाह. यक्तुबु, मैम हम बोल रहे यक्तुबु मुदारे, फ़ेल मुदारे.
कैसे कह सकते हैं क्या फेले मुदारे है? या की साइन है, या सेन से शुरू हो रहा है। अच्छा चलो गुलशन आप बताओ। नरसुमू, नरसुमू फेले मुदारी, बिकॉज नून से स्टार्ट हो रहा है, नून इज अलामत मुदारे। नून इज द अलामत मुदारे। अब यहाँ ये बताइए अक्तुबू, नीचे के लाइन में जो दिया गया है अक्तुबू, अक्तुबू इज आल्सो फेले मुदारे, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में हमजा से स्टार्ट, हमजा इज अलामत मुदारे। अच्छा चलो तो जबीन बताइए तुशाहिदीन। तुशाहिदीना, तुशाहिदीन ये भी फेले मुदारे है क्योंकि साइन ऑफ मुदारे से स्टार्ट हो रहा है। ओके अब जो न्यू मेंबर्स हैं तो मुझे उनका नहीं पता, कोई अगर कहना चाहता है तो कहें। फतहा ये क्या होता है? ये फेले मादी और फेले मुदारिन और फेले अम्र। फेले मादी है ये, नो साइन फतहा, 3 रेडिकल वर्ब फतहा। ओके यरजिउ बताएं शहनाज, आप बताएं यरजिउ। फेले मुदारे है बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ या। ओके क़रा, ये बताएं शहनाज, आप क्या बताएं? क़रा, it is a फेले मादी। फेले मादी। Why it is फेले मादी? Because there is no sign of फेले मुदारी। वेरी गुड माशाल्लाह। तो मुझे पता चल रहा है कि यू नो फेले मादी एंड फेले मुदारी। ओके फेले मुदी आर द साइंस ऑफ फेले मुदारी, हमजा या तानून। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ती हूँ मैं, ये सब मैं पिछली क्लास का रिवीजन इसमें ले रही हूँ। Now the verbal sentence मतलब जुमलतुल फ़िअलिया। अभी जुमलतुल फ़िअलिया इस्मिया, जुमलतुल फ़िअलिया वर्सेस जुमलतुल इस्मिया, ये बहुत कुछ आपको सीखना है फ़ेल के चैप्टर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वर्बल सेंटेंस मतलब जुमलतुल फ़िअलिया इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 हिस्सों से बनता है। आप सबों को पता है उसमें 2 हिस्से होते हैं। ज़हबा मुहम्मदुन, ज़हबा इज द फ़िअल, मुहम्मदुन इज द फ़ाइल। तो हाउ डू यू से इट इज फ़ाइल? ये भी हमने सब पढ़ा है, सब जस्ट रिवीजन से। ये कैसे पहचानते हो आप कि मुहम्मदुन इज द फ़ाइल? बिकॉज ऑफ द मोहम्मद इज मरफू हालत में है इसलिए। ओके सबको पता चल रहा है। फ़िअल द वर्ब, अल फ़ाइल द डूअर ऑफ द वर्ब। तो जाने का काम कौन कर रहा है? मोहम्मद कर रहा है। मोहम्मद। तो इस तरीके से जुमलतुल फ़िअलिया इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है फ़िअल और दूसरा होता है फ़ाइल। ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड कि फ़ाइल इज ऑलवेज मरफू, फ़ाइल जो होता है मुस्ततिर होता है, हिडन भी होता है, बारिज भी होता है। हियर द फ़ाइल इज इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद कि इट इज बारिज है, ये मुस्ततिर है। ये बारिज मतलब अपैरेंट, मुस्ततिर मतलब ओके। अपेरेंट है। तो फ़ेल में जो फ़ाइल होता है समटाइम्स इट इज अपैरेंट एंड समटाइम्स इट इज मुस्ततिर, मगर फ़ेल के साथ उसका फ़ाइल होता जरूर है। तो जुमलतुल फ़िअलिया ततकव्वनु मिन, तो कैसे फॉर्म होता है? ततकव्वनु मिन तो कैसे फॉर्म होता है वो? फ़ेल और फ़ाइल से होता है। और अब यहाँ पे देखिए, ये तो पक्का जुमलतुल फ़िअलिया हो गया। अब यहाँ सिर्फ फ़ेल है और फ़ाइल है। अब यहाँ पे मफ़ऊल बिह नहीं है, मफ़ऊल नहीं है। तो सारे के सारे अफ़आल, फ़ेल की जमा अफ़आल, उनको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती है, मफ़ऊल बिह की ज़रूरत नहीं होती है। बट सम फ़ेल दे आर इन नीड ऑफ द मफ़ऊल बिह और द ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? किसको समझ में नहीं आई ये पॉइंट? सारे के सारे वर्ब उनको ऑब्जेक्ट और मफऊल की जरूरत नहीं होती है, मगर सम फेल ऐसे होते हैं, सम यानी कि थोड़े फेल ऐसे होते हैं जिनको मफऊल की जरूरत होती है। इतना सब हमने पढ़ा है, जाना है। तो ना जुमलतुल इस्मिया ततकव्वनु मिन फ़िअल एंड फ़ाइल, फ़िअल एंड फ़ाइल, समटाइम्स मफऊल। ओके ये जरूरी नहीं है कि मफऊल बिह होना ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। Now coming toward the अक़सामुल फ़िअल, तो हमको इतने सारे अक़साम पढ़ने हैं। अक़साम मतलब डिविजन्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड पैसिव वर्ब। एक्टिव इज मालूम या मारूफ फ़ेल, फ़ेल मारूफ। मारूफ मतलब मालूम। मालूम क्या होता है उसमें? फाइल का जिसमें पता होता है। फ़ेल मालूम इज जिसमें फाइल का पता होता है, इसलिए इसको कहते हैं फ़ेल मालूम।
اور دوسرا ڈویژن ہے معلوم کا اپوزٹ مجہول، پیسو ورب. اوکے، اس میں مجہول اس لیے ہوتا ہے، ایک فعل مجہول بھی ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے وہ مجہول کہ اس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا ہے. معلوم فعل میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے کہ who is the doer, who is the فاعل پتہ ہوتا ہے، بٹ ان مجہول میں کیا ہوتا ہے، فاعل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، بس کرنے والا کوئی ہے مگر you do not know کہ who is the doer, who is the doer of the act، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. So the first division is active voice and passive voice. آپ انگلش میں بھی پڑھے ہیں active voice and passive voice. Okay. Another division of the verb is basic and derived verb. Basic ہوتا ہے اور derived verb ہوتا ہے. Basic is the فعل مجرد، یہ بیسک ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، فعل ثلاثی مجرد. یہ ثلاثی is 3. Very good. آجو ادھر آجو. اور مزید مطلب وہ 3 حروفوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مزید ایکسٹرا ایڈیشن ہوتے ہیں. اوکے، فعل مجرد اور فعل مزید، یہ بھی آپ کو ڈویژن پڑھنے ہیں. اوکے، اس کے بعد اندر ڈویژن از ٹرانزیٹیو ورب اینڈ انٹرانزیٹیو ورب. معنی کے لحاظ سے، فعل کے معنی کے لحاظ سے ایک تو ہوتا ہے فعل لازم، دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی. اوکے، ٹرانزیٹیو اینڈ انٹرانزیٹیو ورب ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے. فعل لازم میں کیا ہوتا ہے، یہ صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے تو کام چل جاتا ہے، پکی بات ہو جاتی ہے، نو نیڈ آف مفعول. فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. چند وربس، چند فعل یا چند افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو چند افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے افعال کو کہتے ہیں فعل متعدی. اوکے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. اور ریگولر اینڈ irregular فعل، اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا مگر پورے طور سے نہیں پڑھا تھا. اس کے بعد آج کے بعد سے انشاءاللہ پڑھیں گے. فعل صحیح، صحیح فعل ہوتا ہے، فعل کے جو 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں. اوکے، 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں. ایک فعل کے کتنے اس کے یہ ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، 3 لیٹرز ہوتے ہیں، 3 ریڈیکلز ہوتے ہیں. تو پکا جو کانسوننٹس ہوتے ہیں اگر وہ آئے ایک فعل میں تو وہ فعل صحیح ہوتا ہے. Consonants. In Arabic language also you have studied the consonants and the vowels. اور فعل معطل وہ ہوتا ہے، یا فعل معطل وہ ہوتا ہے جس کے اندر ویک روٹ لیٹرز میں یہ آتے ہیں، ویک لیٹرز آتے ہیں. How many weak letters are there؟ حرف علت آتے ہیں. 3 weak letters آتے ہیں، واو مت نہیں ہے، واو کیا کرتی ہے. اب یہاں ہم الف کو تو نہیں لیں گے، واو اور یا جس روٹ لیٹر میں آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہم، اس کو کہتے ہیں فعل معطل. اور فعل معطل میں کبھی ویک لیٹرز ریڈیکل نمبر 1 پہ آتے ہیں، اس کی پلیس پہ آتے ہیں، کبھی ریڈیکل نمبر 2 یعنی کہ روٹ لیٹر کے جو 3 روٹ لیٹر ہیں فرسٹ روٹ لیٹر میں وہ آتے ہیں ویک لیٹرز، یا نہیں تو سیکنڈ لیٹر آف دا فعل جو ہوتا ہے، سیکنڈ ریڈیکل آف دا فعل وہاں پہ آتے ہیں، یا نہیں تو تھرڈ پلیس آف دا ریڈیکل یعنی کہ روٹ لیٹر اور تھرڈ ریڈیکل آف دا ورب وہاں اس جگہ پہ آتے ہیں ویک لیٹرز. تو اس کے سب ڈویژن سے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے ہم، انشاءاللہ بہت جلد سیکھیں گے اس کو بھی. فعل صحیح اور فعل معطل. اوکے اوکے، یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد ڈویژن اور ایک ون مور ڈویژن از ڈکلائنبل اینڈ انڈکلائنبل ورب. ڈکلائنبل اینڈ انڈکلائنبل اسما تو ہم نے پڑھے ہیں، ابھی ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا، دیٹ از دا اعراب. اوکے، اعراب آف دا ورب بھی آتا ہے، اس کو بھی ہم کو پڑھنا ہے. اور اس میں ڈکلائنبل ورب بھی آتا ہے، یعنی کہ ڈکلائنبل مطلب معرب ورب وہ بھی آتا ہے، اور انڈکلائنبل ورب بھی آتا ہے، وہ متصرف جس کو کہا جاتا ہے. جامد ایک ہوتا ہے انڈکلائنبل، وہ جامد ہوتا ہے، یعنی کہ جامد مطلب فروزن ورب جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. فروزن ورب جیسے کہ ہم نے اسما میں پڑھا تھا، وہاں الگ نام ہے اور یہاں الگ نام ہے. اسما میں ہم نے پڑھا تھا مبنیون، اس طریقے سے ورب میں آتا ہے جامد. اوکے، تو جامد فعل اور متصرف فعل پڑھیں گے. اور ایک ڈویژن ہے، this is the last division according to tenses of the verb.
ये जो 3 टेंसेस ऑफ द वर्ब है, 4 टेंसेस ऑफ द वर्ब है, यहाँ मैंने फेलु नहीं डाला, फेले अम्र डाला, फेलु नहीं मैंने नहीं डाला। तो जमाने के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से डिवीजन, रूट लेटर्स में जो वीक लेटर्स आते हैं उसके लिहाज से डिवीजन एक आया, और डिक्लाइनेबल इनडिक्लाइनेबल यानी कि वो डिक्लाइन होता है या नहीं होता है उसके हिसाब से एक डिवीजन आया। और अब आता है टेंसेस ऑफ द वर्ब के ज़मन में ये एक डिवीजन आता है मिन हैसु ज़मनिल फ़िल। तो ज़मनिल फ़िल, ज़मन कहते हैं ज़माना, उर्दू में हम कहते हैं ज़माना, टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द टेंसेस ऑफ द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द वर्ब, इसके मुताबिक एक डिवीजन आती है। तो इतने सारे डिवीजन्स को हम देखेंगे। हम फेले मुजर्रद और मस्जिद में हमने फेले मुजर्रद को हमने पढ़ लिया है। हाउ मेनी बाब्स ऑफ फेले मुजर्रद आर देयर? बेसिक वर्ब 6 है। हाँ, कौन से 6 बाब्स हैं? बाब नसरा, बाब फतहा, बाब दरबा, बाब समिया, बाब हसिबा, बाब करुमा। वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को भी हमने पढ़ा है ना कि एक्टिव वर्ब एंड पैसिव वर्ब। फेले मालूम जिसमें फाइल का पता होता है, फेले मालूम है। फेले मारूफ है। मजहूल वो होता है जिसमें फाइल का पता नहीं होता, इट इज द मिस्ट्री। ओके, इसको कैसे हम पढ़ते हैं? हम फेले मालूम इज फतहा, फॉर एग्जांपल फतहा होता है फेले मालूम, तो फतहा का ही मजहूल फॉर्म कौन सा होता है? फुतिहा। फुतिहा, तो पहले कलिमे को दम्मा दे देते हैं, सेकेंड कलिमे को किसरा दे देते हैं, द थर्ड रेडिकल रिमेन्स द सेम। ओके, फुतिहा। दरबा से दुरिबा। ओके, नसरा से नुसिरा। ओके, अब फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, ये भी आपने पढ़ा है, फिर भी इसका और एक मर्तबा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक तो होता है लाजिम यानी कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एंड मुतअद्दी इज ट्रांजिटिव। ओके, लाजिम फेल वो होता है तो इसमें फेल दैट ओनली टेक फाइल, ये एक फाइल से काम इसका चल जाता है, फाइल नंबर 1 2 3 की 2 3 4 की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही इसमें मफऊल की जरूरत होती है। ऐसे फेल को कहते हैं लाजिम फेल। मुतअद्दी फेल वो होते हैं जिनमें मफऊल की जरूरत होती है। वर्ब्स दैट टेक 2 थिंग्स, एक तो होता है फाइल, फाइल तो होता है, उसके साथ मफऊल बिही, वो फेल को समझने के लिए मफऊल बिही की जरूरत होती है। एंड मफऊल इज द ऑब्जेक्ट। फाइल इज ऑलवेज क्या होता है? फाइल इज ऑलवेज मरफू, मफऊल इज ऑलवेज मंसूब। ओके, तो सो वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी। ओके, एग्जांपल लेंगे फेले लाजिम का। ज़हबा मुहम्मदुन, पिछले स्लाइड में जो डाला था, मुहम्मद वेंट, तो मुहम्मदुन इज द फाइल, नो नीड ऑफ मफऊलुन बिही। मफऊलुन बिही आता है तो वो उस एक मंसूब नाउन होना चाहिए था, एक मंसूब थिंग होना चाहिए था, वो यहाँ पे नहीं है, जरूरत नहीं है। मोहम्मद वेंट कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ओके, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा verbs or nouns to explain what Muhammad is doing. खराजा ज़ैद, ज़ैद left, खराजा का मीनिंग he left। अब ये पिछले जो वर्ब के जो लेसन्स बना के जो डाले गए हैं, जो अपलोडेड हैं यूट्यूब में, उसको फिरा कर देखते रहें, सुनते रहें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुतअद्दी फेल का एग्जांपल लेंगे, दरबा मुहम्मदुन ज़ैदुन, दरबा आया जस्ट लाइक ज़हबा, खराजा, दरबा। दरबा जब आता है फेल तो उसको एक समझने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट ऑब्जेक्ट इज द मफऊल, मफऊलुन बिही। दरबा ही हिट, हु हिट, क्वेश्चन करना है हमको, हु हिट, देखना है हमको आउटसाइड फाइल है क्या जुमले में। हु हिट, मोहम्मद हिट, हाउ डू यू से कि मोहम्मद हिट, मोहम्मद इज मरफू कंडीशन है। अब हु हिट, मोहम्मद हिट, समझ में आ गया। तो किसको मारा? मोहम्मद ने मारा। किसको मारा भाई? ज़ैदन। तो ये जब तक नहीं मालूम होगा मोहम्मद ने किसको मारा, उसका जो आंसर आता है दैट इज द ज़ैदन, यानी कि दैट इज द मफऊल, मफऊलुन बिही। ओके, तो मोहम्मद हिट ज़ैद, दरबा इज द हिट, टू हिट,
ضرب is the فعل, محمد is the فاعل, زيدا is the مفعول, مفعول به. Okay, another example, كتبت, अब यहाँ पे كتبت आया है, كتبت عائشة, كتبت عائشة رسالة, كتبت عائشة incomplete answer होता है. عائشة, عائشة wrote, عائشة wrote, क्या लिखा उसने? पोएम लिखा, लेटर लिखा या प्रोज लिखा? कुछ तो लिखा होगा ना. आयशा ने लिखा, क्या लिखा? रिसाला. रिसालतन. ओके, रिसाला इज द लेटर. अरबी में रिसाला को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं. ओके, तो सो कतबत फ़िल is in need of object. ضرب फ़िल is in need of object, या मफ़ऊल. ذهب फ़िल does not need any object. خرج फ़िल does not need any object. तो verbs that does not require an object, verbs जो फ़िल होता है does not require any object to complete the action. See here, to complete the action, it does not, ذهب फ़िल does not require any object. Okay, they are called as the lazim. So now what is the definition of lazim फ़िल? तो ऐसा फ़िल जो अपने काम को जाहिर करने के लिए मफूल की जरूरत नहीं रखता, यानी कि उसको मफूल की जरूरत नहीं होती है. ओके, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में क्या है? does not require an object to complete the action. That does not require any object to complete the action, to complete the meaning of the sentence. ऐसे वर्ब को कहते हैं लाजिम. ऐसे फेल को क्या कहते हैं? लाजिम. And it is a fail that do not take a मफऊल बिही. ऐसे भी कह सकते हैं आप, लाजिम फेल that does not take मफऊल बिही. What is मफऊल बिही? Detail. Detail answering who or what, क्यों, कैसे, किसको, वगैरह वगैरह जो सवालात का जवाब देते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स. ओके ओके क्या भाई? जी. ओके, अब थोड़ा सा ग्रामेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे अभी हमें. ضرب محمد زيدا, ضرب محمد زيدا. What is ضرب? It is a اسم فعل حرف. فعل. It is فعل. What is محمد? ये اسم है. اسم है, very good, اسم है. But here it is file. It is acting as the file of the فعل ضرب. Okay, क्यों ये फाइल बन रहा है? Because of marfu. Is in the marfu हालत में. मरफू हालत में होते हैं क्योंकि फाइल इज ऑलवेज मरफू. ओके, तो सो ضربा इज द फाइल हो गया, फाइल इज विद द दम्मतान, इट इज फाइल बन गया. ओके, ज़ैदन विद द फतहतान, ये मफऊल बन गया. ओके, समझ में आया ये? अच्छा चलिए, फेल लाजिम इज इक्वल टू जस्ट फेल प्लस फाइल. फेल प्लस फाइल होता है. व्हाट इज मुतअद्दी फेल? देखिए, मुतअद्दी फेल वो होता है फेल के साथ फेल आता है तो फाइल भी होता है, फाइल के साथ मफऊल भी होता है. See, these are the definitions of the verbal sentence. The two types of verbal sentence होते हैं. एक तो होता है फेल प्लस फाइल. तो another sentence is अगर जरूरत पड़े तो मफऊल भी उसमें ऐड किया जा सकता है to give the complete meaning. तो मुतअद्दी फेल is फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल भी. तो फेल लाजिम is फेल प्लस फाइल. मुतअद्दी फेल is it is in need of मफऊल भी. फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल भी. तो ये क्लीन एंड क्लियर हो. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड लाजिम एंड मुतअद्दी. ओके, एग्जांपल फेल लाजिम का जलसा, he sat बात खत्म होगी. नो नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ज़हबा, he went, वो चला गया, खत्म हो गई बात. ओके, नामा हामिदुन, नामा is to sleep. Okay, he slept. नामा is he slept. हामिदुन, नामा हामिदुन, हामिद slept. नामा का मीनिंग क्या आता है? वह सोया, वह सोया. हामिद सो गया. हामिद ने सोया ये नहीं आता है. उर्दू में समझने के लिए बहुत आसानी है. जिस वर्ब के साथ ने लगकर आता है, उसने खाया.
अब यहाँ पे देखिए दौरबा मोहम्मदुन ज़ैदन, मोहम्मद ने ज़ैद को मारा, ने मोहम्मद ने मारा किसको, ज़ैद को। तो ने जिस वर्ब के साथ, जिस फेल के साथ लगकर आता है उर्दू में, तो दैट इज द मुताद्दी। ने जहां पे नहीं लगता इट इज द फेल लाजिम। उर्दू में भी मैं पॉइंट्स दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके नाउ ऑल द मुताद्दी वर्ब्स, सारे के सारे मुताद्दी अफ़आल मफ़ूल पैटर्न के ऊपर होते हैं। वो चाहते हैं मफ़ूल। मुताद्दी वर्ब क्या चाहता है, मुताद्दी फेल क्या चाहता है, मफ़ऊल चाहता है। मफूल चाहते हैं। So this is a verb in which the object is also necessary along with the doer to give the complete meaning. To give the complete meaning, वो क्या करता है, वो ये जरूरी हो जाता है वो ऑब्जेक्ट की, जरूरी हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई मफूल हो, उस फेल के साथ कोई मफूल भी हो। ओके अब यहाँ थोड़ा करके मैं आगे बढ़ा रही हूँ बात को, देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल क़तल दाऊद जालूता, क़तला मैंने यहाँ पे फेल लिया है, क़तला कुरानी के एग्जाम्पल से मैंने लिया है ताकि कुरान पढ़ने में आपको आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। क़तला, क़तला का मीनिंग क्या है, he killed, he killed, who killed, who killed, अभी दाऊद है, जालूता है, तो who killed, दाऊद दाऊद ने कत्ल किया। किसने कत्ल किया, दाऊद ने कत्ल किया। अब ये कौन सा फेल हुआ, मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, दाऊद ने कत्ल किया, फेल मुताद्दी। ये फेल मुताद्दी हो गया। फेल मुताद्दी इज इन नीड ऑफ जालूता। ओके दिस इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा दाऊद ने किसको कत्ल किया, जालूत को कत्ल। तो सो हियर कतला इज द मुताद्दी वर्ब। तो ये कतला इज व्हाट टाइप ऑफ वर्ब, लाजिम और मुताद्दी, फेल मुताद्दी। मुताद्दी। व्हाट इज जालूता, जालूता इज मफऊल। व्हाट इज दाऊदू, दू आया है तो ये क्या है, ये दाऊद इज अ फाइल। ओके कतला इज द फाइल, दाऊदू इज द फाइल, जालूता इज द मफऊल। दाऊद इज द डूयर, जालूता इज द ऑब्जेक्ट और द मफऊल। ओके हु डिड दाऊद किल, पूछना है, ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए ये ऐसा आपको क्वेश्चन करना है। मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आपको ऐसे भी देखकर पढ़ते हैं तो समझ में आ जाए। सो जालूत का जो मेंशन करना, जो बताया जाना, कंप्लीट्स द मीनिंग। दाऊद ने कत्ल किया, किसको कत्ल किया, हम दाऊद ने कत्ल किया करके बैठे नहीं रह जाते। देयर आर मेनी पीपल, और वो जंग पर गए, तो दाऊद ने किसको कत्ल किया, जालूत को कत्ल किया। तब जालूत को कत्ल किया जब बोलते हैं तो मीनिंग कंप्लीट होता है। कत्ल दाऊदू तो इट इज इनकम्प्लीट मीनिंग। तुम्हारे ज़हन में सवालात आ जाते हैं, भाई तो दाऊद ने किसको कत्ल किया। तो सो कत्ला ये ऐसा वर्ब है, वर्ब यानी कि फेल मुताद्दी है जिसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मफऊल की जरूरत होती है। तो सो फेल मुताद्दी इज इक्वल टू, आप सब हमको समझ में गया, वेरी क्लीन एंड क्लियर। फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल, फेल है प्लस फाइल है प्लस मफऊल इज द फेल मुताद्दी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, नए से नए स्टूडेंट को भी ये समझ में आ जाना चाहिए। When you are able to add someone or something, तो मुताद्दी फेल के लिए मालूम करने के लिए, फेल लाजिम है या फेल मुताद्दी है, मालूम करने के लिए आपको हर फेल के आगे someone या नहीं तो something, कोई एक या कुछ चीज, someone or something, very easy to ये है, it is just like a formula to find out कि which fail is the lazim and which fail is the mutaddi. When you are able to add, हर एक लफ्ज के यानी कि हर एक वर्ब के आगे अगर आप someone और something ऐड करेंगे, अगर आपको someone का आंसर मिले या something का आंसर मिले तो तब समझ जाओ कि that is the फेल मुताद्दी। अगर आंसर आपको ना मिले तो that is the फेल लाजिम। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फेल लाजिम में, द एक्शन अफेक्ट्स द डूअर हिमसेल्फ, एक्शन अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हर एक एक्शन अफेक्ट तो रखता है ना भाई, काम अपना अफेक्ट रखता है, अपना असर रखता है।
تو فعل لازم میں کیا ہے؟ ایکشن یعنی کہ عمل یعنی کہ فعل کام جو ہوتا ہے وہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر ہی اپنا اثر رکھتا ہے، اس کو دوسرے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اردو میں سمجھنے کے لیے۔ انگلش میں تو which cannot take a مفعول because the action affects the doer himself. Okay? ایگزامپل سے سمجھے اس بات کو۔ تو فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ ایکشن جو ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، جو فعل جو ہوتا ہے، ایکشن جو ہوتا ہے، وہ ڈوئر جو ہوتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے، فاعل کے اوپر ہی اپنا افیکٹ رکھتا ہے، اس کے اپوزٹ میں فعل متعدی ہوتا ہے۔ تو ایگزامپل لیں گے انزل، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں انزل، اوکے، ہی سینٹ ڈاؤن۔ انزل کا میننگ کیا ہے؟ ہی سینٹ ڈاؤن، اوکے۔ The doer of the action here is he. See here, he sent down. So what is this he? He is the file. Ab he sent down is not the one who descends. He جو ہو رہا ہے، یہی جو ہے، یہ جو فائل ہے وہ نہیں اتار رہا ہے. He sent down, but rather he causes something else to come down. وہ خود وہ کام نہیں کر رہا ہے، اوکے۔ اور کیا کر رہا ہے وہ خود کام نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا افیکٹ ایسے ڈالتا ہے something else to come down. He causes something else to come down. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ وہ ایکشن کا، وہ فعل کا ایکشن اپنے اوپر نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کے اوپر اپنا افیکٹ ڈال رہا ہے۔ That's why انزل thus is انزل considered as متعدی، فعل متعدی۔ It cannot take a مفعول به. It can take or it cannot take. It can It take. can take. It can take. It can take. آتے ہی it takes مفعول به۔ اب انزلہ کیا نازل کیا؟ وہ اتارنے والے نے کیا اتارا بھائی؟ کچھ تو اتارا ہے، Someone or اتارا something. someone or something، تو کچھ تو ہونا، کوئی چیز یا کسی انسان کو اتارتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے انزل الکتاب، قرآن میں پڑھتے ہیں اب انزل الکتاب means he sent down the book. اس نے اتارا ایک کتاب، اس نے اتارا دا بک۔ انگلش میں سمجھنے میں اب یہاں ایک ال آتا ہے تو دا بک آتا ہے، اردو میں اس نے اتاری کتاب، الکتاب دا پرٹیکولر بک۔ انزلہ تو اس نے کیا اتارا؟ فعل متعدی، اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو ہیئر الکتاب از دا آبجیکٹ اور مفعول بھی۔ فعل لازم کی ناٹ ٹیک اے مفعول بھی بیکاز دا ایکشن افیکٹس دا ڈوئر۔ جو کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو کام ہے وہ فائل کے اوپر خود اپنا اثر رکھتا ہے، وہ خود کرنے والا ہوتا ہے۔ ایگزامپل، میں نے انزلہ یہ سیم ورب کو لیا ہے، انزلہ از دا متعدی فعل، نزلہ he came down، he sends down، he came down۔ تو دیکھیں دونوں کی بھی میننگ، he sent down، انزلہ از he sent down۔ اب یہاں پہ ہے ایگزامپل جو میں نے لیا، نزلہ، نزلہ فعل، he came down and this is فعل لازم۔ کیسے ہوتا ہے؟ in this case the action also involves descending۔ اب یہاں he came down میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایکشن جو ہے he came down، اب اسے کسی کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اس نے اتارا۔ انزلہ اردو میں، نزلہ وہ اترا، اس نے اتارا وہ اترا، he came down۔ اب وہ اترنے کا ایکشن وہ خود کر رہا ہے، اب اس کو کسی فعل مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ But here the doer of the act is also the one affected by the act۔ وہ ایکشن کا افیکٹ کس کے پر ہو رہا ہے؟ اس کے ڈوئر کو ہی ہو رہا ہے۔ He is the one who is lowered۔ نزل، نزل الکتاب، اب یہ پہ دیکھیں نزل الکتاب۔ It does not make sense to say نزل الکتاب۔ نزلہ کا میننگ کیا ہے؟ He came down۔ اب تو نزل الکتاب کا میننگ he came down the book۔ Does it make sense? No. No. So try to understand like this۔ He came down the book، وہ اترا کتاب، اوکے۔ تو
नज़ला इज द फेल लाजिम, वो एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, जो डूयर है उसके अंदर जो फाइल है, फाइल के ऊपर ही इफेक्ट रख रहा है. कॉन्वर्सली ऑपोजिट साइड में क्या है, इन द ऑपोजिट साइड क्या है, फेल मुतादी इज अ फेल दैट कैन टेक अ मफूल बी, डिटेल ले सकता है वो. कौन से क्वेश्चन का आंसर करके, हु व्हाट द एक्शन इज अफेक्टेड, हु का क्वेश्चन करे, व्हाट का क्वेश्चन करे, कौन उतारा या किसने उतारा या क्या उतारा, ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो जो जवाब मिलेगा दैट इज द डिटेल ऑफ द एक्ट, वो होता है उसका आंसर जो होता है दैट इज मफूलुन बी, बिकॉज द एक्शन डज नॉट अफेक्ट द डूयर, इट डायरेक्ट डूयर को अफेक्ट नहीं कर रहा है वो एक्शन, वो अमल या काम, बट रादर अफेक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट. किसको अफेक्ट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अफेक्ट कर रहा होता है. सो मुताद्दी व्हेन यू हैव ए फेल, तो आपको जानने के लिए, मालूम करने के लिए ऐड समवन और समथिंग, आंसर्स हु और व्हाट. ये हु और व्हाट के क्वेश्चंस को जब आंसर करते हैं, अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रही तो फौरन क्वेश्चंस डालें, हु और व्हाट के क्वेश्चंस डालें वहां, तो जो आंसर मिल जाता है तो दैट फेल इज द, क्या होता है, आंसर मिल गया तो दैट फेल इज द मुताद्दी, आंसर नहीं मिले तो वो लाजिम होता है. सो अब यहाँ पे एक है और एक एग्जांपल, आई टॉट में हु डज दैट अफेक्ट, हु डज द अफेक्ट, वो अफेक्ट someone or someone को अफेक्ट करता है. someone or something. आई टॉट, मैंने सिखाया, तो हु डज दैट अफेक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट. रखे आई टॉट, ये आई टॉट मेरे ऊपर इफेक्ट रख रहा है या आप लोगों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, मेरा सिखाना हम पर अफेक्ट करता है. मेरे ऊपर इफेक्ट है या आपके ऊपर. अब ये जो आई करके जिसने कहा, क्या सही है ये, ओके. बट अगर मैं ये कहूं आई सैट, उर्दू में क्या कहते हैं आई सैट को, मैं बैठी, दैट डज नॉट अफेक्ट, मैं बैठी तो वो एक्शन, मैं बैठने का एक्शन कर रही हूँ, वो एक्शन मुझके ऊपर, मेरे ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं इफेक्ट डाल रहा है. समझ रहे हैं आप. आई टॉट, वो टॉट करने का एक्शन, सिखाने का एक्शन सिखाने वाले के ऊपर नहीं पड़ता, जिसको सिखा रहा है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है. अगर मैं ये कहूं मैं बैठी तो वो एक्शन किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है या एक्शन करने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, एक्शन करने वाले मेरा खुद के ऊपर पड़ रहा है. तो क्लीन एंड क्लियर हुआ ये. यस. So it is logical that when you are able to add someone or something to a fail, इसलिए कौन सा फेल मुताद्दी है, लाजिम है समझने के लिए वेरी सिंपल फार्मूला दिया गया है कि ये affect somebody else or affect someone or affect something, ये ऐड करें, someone or something ऐड करें तो, but if you are not able to add someone or something, तो चंद अल्फाज को, चंद फेल को you are not able to add someone or something, this actually means this only affected ourselves, वो action खुद के ऊपर हो रहा होता है, यानी कि फाइल के ऊपर हो रहा होता है. An easy way to test if a fail is transitive or not is ask, can I add someone or something to the end of the fail? If the answer is yes, so then that fail is mutaaddi. Otherwise it is lazim. Someone or something का जवाब जो फेल देता है तो वह मुताद्दी होता है, नहीं तो वो जवाब ना दे तो वह लाजिम होता है. एक सिंपल सा फार्मूला दिया गया है, कोई भी वर्ब आए तो ये आप add someone or something. Okay. आया. qara'a, एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं. qara'a, he read something, मैंने यहाँ पे डाला है आपको add someone or something at the end of the verb. he read, अब यह उसने पढ़ा, he read something, yes he is reading something, तो so that's why answer मिल गया आपको, तो मुताद्दी. So qara'a is the mutaaddi fi'l, it is in need of the object. saqata, he fell, अब उर्दू में क्या बोलेंगे, he fell, वह गिर गया, या वह गिरा या गिर गया. सक़ता इज द फ़िल मादी, गिर गया ही आना चाहिए, वो गिरा भी हो सकता है बट द करेक्ट वर्ड इज वह गिर गया. ओके, वह गिर गया, उसने गिरा,
اس نے گرا اردو میں آتا ہے؟ نہیں نو. नो وہ گرا تو وہ کون سا فعل ہوا؟ متعدی اور یہ لازم. लाजिम اب یہاں لازم. ایڈ کریں گے ہم he fell someone or something. No answer. नो That's why it is lazim. Sajada, he prostrated. Sajda kiya. Sajda kiya. Sajde mein gira. تو کیا he is affecting himself? سجدہ کرنے والے کو خود افیکٹ ہو رہا ہے تو that is lazim. पहले लाजिम کتبہ he wrote. He wrote something. تو ایڈ Yes. کرے سجدہ متعدی. someone or something. نہیں something someone or something نہیں آتا سجدہ کے ساتھ. something کچھ اس نے سجدہ کچھ سجدہ کیا کوئی چیز سجدہ کی نہیں تو وہ ایکشن خود کو افیکٹ کر رہا ہے. that's why that is لازم. کتبہ کتبہ he wrote someone or something. यस something that's why it is متعدی. okay ساعدہ he helped. متعدی حیا لازم ہے کیا ایڈ کرنا ہے آپ کو someone or something. he helped someone or something. متعدی تو سمجھ میں آیا how to find out فعل لازم and فعل متعدی کیا کرنا ہے simple سا add فارمولا. something or something add something or No, there is an exercise. ایک ایک اسٹوڈنٹ ایک ایک بولیے. اوکے تارکا تارکا he left. تارکا he left someone or something. पहले लाजिम لازم فعل لازم. he left someone or something. ایڈ نہیں ہوتا خود کے اوپر ایکشن ہے का खुद के ऊपर गया पहले लाजिम پہلے لازم No بھائی he left someone. Yes something he left something. جا رہا تھا کچھ چیز چھوڑ دیا اس نے. he left someone or something. یہ سوچیے آپ اتنا آسانی سے میں آپ کرا رہی ہوں. he left someone or something. انسان کو بھی چھوڑ سکتا ہے چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے. he left his inheritance ہو سکتا ہے تروکا اوکے یہ کیسے نہیں ہو سکتا کیسے آپ نے کہا لازم یہ he left someone or he something. left the خود room he left the room ایسا anything اوکے someone or something. so what type of ترك the فعل is لازم or متعدي. متعدی متعد علم he knew someone or something. यस متعدی. पहले मुतादी فعل متعدي. he was silent someone or someone or something. لازم. لازم लाजिम he concealed كتم اس نے چھپایا someone or something. यस मुतादी पहले मुतादी he hit someone or something. ضرب यस ضرب he hit someone or something. فعل متعدي. سمع he heard someone or something. यस पहले मुतादी متعدي نصر he helped someone or something. यस पहले मुतादी he was saved. Salima is he was saved someone or something. no it is پہلے لازم very good mashallah. shariba he drank someone or something. yes it is پہلے यस متعدی पहले मुतादी he drank something so it is فعل متعدي. he wrote someone or something. فعل यस متعدی. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا میں نے ایکسرسائز بھی کرایا آپ لوگوں کو الحمد للہ. لازم اور متعدی کا فرق سمجھ میں آیا.